Welcome to you friends, Step 4 Special. In this video we will discuss Paper 4 Unit 1.4 SSA, IEDSS and RMSA. So let's start. आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं 1.4 SSA सर्व शिक्षा अभियान की शिक्षा के क्षेत्र में इसका किस प्रकार से योगदान है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको शिक्षा में लाने का। आइए जानते हैं। SSA भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2000 से 2001 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के 86 अमेंडमेंट में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि जो SSA है उसका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है और जिसको 2000 और 2001 में शुरू किया गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 86 में जो अमेंडमेंट था उसके बाद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। इसके अंदर बताया गया है, आइए जानते हैं। 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी को फ्री कि बगैर फीस के, बगैर किसी भी प्रकार के शुल्क के बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, जो कि ज़रूरी है। पूरे देश में 192 मिलियन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी करके सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। इसमें बताया गया है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों इस सर्व शिक्षा अभियान को चलाने में अपना योगदान देते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा नए विद्यालय खोलना, जो विद्यालय पहले से हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, जैसे अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण करवाना, पेयजल की व्यवस्था करवाना, सेपरेट टॉयलेट्स के अलावा विद्यालय के लिए फाइनेंशियल हेल्प ग्रांट देना। अब इसमें बताया गया कि इस समझौते के अंदर कार्यक्रम क्या क्या होते हैं कि जो नए विद्यालय है उनका निर्माण करवाना, कि अगर किसी एरिया में स्कूल नहीं है बच्चों के लिए तो वहाँ पर स्कूल का निर्माण करवाना, और अगर कोई स्कूल है पहले से तो उसमें अगर क्लासरूम कम है तो क्लासरूम का निर्माण करवाना, वहाँ पर बनवाना, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अवेलेबिलिटी करवाना। सेपरेट टॉयलेट्स कि बच्चों के लिए जैसे गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट टॉयलेट्स हैं उनका निर्माण करवाना, और फिर बच्चों और जो स्कूल है उसको फाइनेंशियली हेल्प देना, कि उसको पैसे के रूप में भी मदद देना कि स्कूल के जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं उनका निर्वहन किया जा सके, ये इसमें बताया गया है। आगे दिया गया है, इसके अलावा जिन विद्यालय में शिक्षक नहीं है उन विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करना, कि जिस विद्यालय में टीचर्स नहीं है उनके यहाँ पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट देना। जो शिक्षक पहले से हैं उनकी क्वालिटी में सुधार लाने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग देना, कि जो शिक्षक पहले से ही हैं उनको शिक्षण के टेक्निक्स सिखाने के लिए, कि ताकि वो और भी अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे सके। जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना, और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी नियुक्ति करना, उनकी अपॉइंटमेंट देना, ये इसमें बताया गया है। आगे बताया गया है, और TLM तैयार करने के लिए फ़ंड उपलब्ध कराना, कि बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जो उसको डेवलप कराने के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रभावी बन सके और बच्चे अच्छे से सीख सकें। इसलिए स्कूल को जो फंड है, पैसे हैं, वो उपलब्ध करवाना है, ये यहाँ पर दिया गया है। आइए आगे जानते हैं। बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर सेंटर बनाए गए। SSA कार्यक्रम में शिक्षा के साथ साथ लाइफ स्किल, गर्ल्स एजुकेशन, विशेष बच्चों की शिक्षा पर अधिक फोकस किया गया। अब जो SSA है सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें जो लाइफ स्किल्स सिखाने के साथ साथ जो गर्ल्स एजुकेशन है, लड़कियों की शिक्षा है उसके लिए, और जो
विशेष बच्चे हैं, विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा के अलग से कार्यक्रम स्टार्ट किए गए ताकि उनके अंदर जो समाज से की मुख्य धारा से जुड़ने वाला जो काम है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रम में कंप्यूटर एजुकेशन को एक ब्रिज के रूप में प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि जो ऐसे कार्यक्रम है उसमें जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसके लिए भी स्पेस दिया गया है कि वो भी बच्चों को प्रोवाइड की जा सके, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ RMSA। इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम यहाँ पर जानेंगे। आइए जानते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है। फर्स्ट दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार करना। इसके लिए सभी सेकेंडरी स्कूल ने प्रिस्क्राइब नॉर्म्स को लागू करना, कि जो भी सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल हैं उनके अंदर जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं उनको अच्छे से लागू करना ताकि जो स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन से जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी बैरियर्स को रिमूव करना, ताकि स्कूल में जो एक जेंडर के बारे में धारणा है कि लड़कियों को शिक्षा ना देना या फिर उसका रेशो जो कम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना है उसके लिए कदम उठाए जाएं, ये सेकंड वाले टॉपिक्स में बात की गई है। थर्ड वाले पॉइंट में बताया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति यानी कि 2017 तक सभी को सेकेंडरी एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। आगे 4 पॉइंट दिया गया है 2020 तक सभी बच्चों को विद्यालय के साथ जोड़ना और शिक्षा में बनाए रखना है, कि सभी बच्चों को स्कूल में के साथ जोड़ दिया जाए और उनकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू चलती रहे, वो रुके ना, इस रूप में यहाँ पर बात की गई। आगे दिया गया है मेजर फोकस ऑफ रमसा। रमसा मतलब क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अकादमी, इसकी फुल फॉर्म ये है। रमसा के तहत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर फोकस किया गया है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स से सपोर्टिव स्कीम्स चलाई जा रही हैं। रमसा के तहत निम्न 4 क्षेत्र हैं जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब जो रमसा है उसके अंदर किन किन 4 पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है आइए जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। विद्यालय में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस ट्रेनिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अच्छी से क्वालिटी आ सके, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। आगे दिया गया इसमें, जबकि गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा विद्यालयों में विद्यालय की प्रयोगशाला, पर्यावरण शिक्षा, योगा, मैथ एंड साइंस ओलंपियाड का आयोजन समय समय पर कराया जाता है। अब इसमें क्या बताया गया, जो कि पर्यावरण की शिक्षा है, योगा शिक्षा है और साइंस के जो प्रयोग होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनके लिए जो मैथ एंड साइंस के जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्विज होते हैं, उन सबको आयोजित कराया जाता है ताकि बच्चों के अंदर पढ़ाई करने का इंटरेस्ट पैदा हो सके। ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बताया गया इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है। इसके द्वारा विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता पर जोर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या बताया गया कि जो स्कूल है उसके अंदर कंप्यूटर जो सिखाना बच्चों को, उसकी एजुकेशन देनी है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। और आगे बताया गया इसमें बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक किया गया। इसके लिए टीचिंग ट्रेनिंग में ICT के अधिक प्रयोग की बात कही गई है। राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को NGO की मदद से ऑडियो एंड वीडियो CD कैसेट के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई
जिसके साथ साथ विद्यालय में इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन का भी प्रबंध किया गया। अब इसमें बताया गया है कि बच्चों के लिए जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो ऑडियोबल हो, वीडियोबल हो या सीडी कैसेट वगैरह के रूप में तैयार किया जाए। और उसके साथ ही बच्चों को इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी जाए, इस चीज़ का प्रबंध किया गया है। पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, एक्सेस एंड क्वालिटी। रमसा का फोकस न केवल विशेष बच्चों, SC/ST, माइनॉरिटीज़, गर्ल को न केवल सेकेंडरी एजुकेशन उपलब्ध कराना, बल्कि सेकेंडरी एजुकेशन से जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बेस पर होने वाले भेदभाव को भी दूर करना है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एक्सेस एंड इक्वालिटी है उसके लिए ना सिर्फ विशेष बच्चों को और गर्ल्स को शिक्षा देना, बल्कि उनके लिए समाज के अंदर जो सोशियो इको बैरियर्स हैं उसको दूर करना। अब इसके फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है डिसएडवांटेज ग्रुप की पहचान की जा रही है और उनके ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, नेट इनरोलमेंट रेशो, ड्रॉप रेट, रेशन रेट, जेंडर गैप को एनालाइज किया जा रहा है कि उसमें बच्चों का जो भी स्कूल के अंदर कमी आ रही है कि बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने में, उन सबको एनालाइज किया जा रहा है। वो हैं ग्रॉस इनरोलमेंट के थ्रू और ड्रॉप आउट रेट है जो बच्चों का जो स्कूल से छोड़ जाते हैं उन सब के थ्रू, या जेंडर गैप के थ्रू जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उनको अध्ययन किया जा रहा है कि किस बच्चों के साथ ये वाली सिचुएशंस आ रही हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है इक्विटी प्लान तैयार करने के लिए कम्युनिटी मेंबर्स, कि जो इक्विटी प्लान तैयार किया जा रहा है उसके अंदर कम्युनिटी मेंबर्स का किस प्रकार से योगदान है वो समझ। टीचर्स और सिविल सोसाइटी के सदस्य द्वारा मिलकर नीड बेस्ड इवैल्यूएशन किया जा रहा है। अब ये बच्चों के मूल्यांकन के लिए ज़रूरी है। 4 पॉइंट दे रखा है IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, ये यहाँ पर दिया गया है। आइए इसके अंदर क्या बताया गया है जानते हैं। पिछले कुछ समय में विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट का फोकस इंक्लूसिव एजुकेशन पर बढ़ा है। बताया जा रहा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक प्रोग्राम चला हुआ है कि सभी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू किया जाए, उस पर फोकस करने की बात बताई गई है इसमें। और आगे क्या है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यह जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चलाई गई स्कीम है। लेकिन इससे पहले विशेष बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कही गई थी। अब इससे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कही थी, जो कि हम पहले जान चुके हैं कि इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड और स्पेशल में डिफरेंस क्या है, तो हमें आराम से पता लग सकता है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या थी की बात कही गई है। इसके लिए विशेष विद्यालय से मानकों के अनुरूप कुछ बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा जाता था। अब इसमें बताया गया है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें क्या था कि कुछ मानक क्या थे, जिस बच्चे के अंदर भाषा, वाणी विकास, संप्रेषण का विकास हो चुका है तो उसको सामान्य स्कूल में लाया जा सकता है। ये इसका जो मानक थे वो सेट किए गए थे। SSA के द्वारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन और नीड बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। अब जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत क्या किया गया है, उसके तहत बताया गया है कि जो जल्द पहचान और जल्द हस्तक्षेपण है उसके लिए बच्चों पर जल्दी फोकस किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है।